एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें कि हम मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान और एडवांस टेक्निक के साथ आपको समझाते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। तो अभी तक इसमें हमने जो है कि ये पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड से लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने दो मेथड जिनमें हमने दो टाइप्स के इक्वेशंस को पढ़ लिया था। वो दो टाइप्स का क्या था, एक था कि लाइंस जब पैरेलल थी और दूसरा क्या था जब लाइन आपकी क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी। आज हम पढ़ेंगे कि जब लाइन हमारे क्या हो, संपाती हो, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी बोथ लाइन क्या है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ही ईजी होता है। जैसे मान लीजिए, चलिए जैसे मानिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 2y -6 = 0। हाँ, -6 = 0। बस क्या करना है कि इसी इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, 3 से, 4 से, किसी से भी, क्योंकि दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 6x और 4y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -12 = 0। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए ये है कि ये लाइन इसी लाइन से आया हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस लाइन में जो कोफिशिएंट है 3 और 2 है, और इसमें 6 और 4 है। कांस्टेंट टर्म -6 है और इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, -12 है। यानी कि किसी भी इक्वेशन में आप किसी नंबर को आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है वो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, एक नया इक्वेशन हमको मिलता है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इसको ड्रा करना। एक का ड्रा करेंगे, बाकी एक लाइन के लिए निकालेंगे, बाकी दूसरे के लिए वही होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलिए तो पहले कंडीशन चेक कर लिया जाए। वैसे दिख तो रहा है ये आपको, चेक कंडीशन यानी आप शर्त को चेक करिए पहले, जो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए 3/6 = 1/2। a1/a2 क्या है हमारा, है a1/a2 है। दूसरे में क्या है 2/4 1/2 = b1/b2 है। थर्ड वाले में क्या है कि -6/-12, दैट इज ये माइनस माइनस कैंसिल 1/2, ये भी क्या है c1/c2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बोर्ड के एग्जाम में आपका आएगा तो पहले यही बोलेगा कि यदि ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, यदि इनकंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है, ये पहले चेक करिए, यानी संगत है और असंगत है, उसके बाद इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करिए। तो ये पहले हम चेक कर लेंगे। इक्वल है तो क्या बोलेंगे हमारा, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब संगत, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, अनंत हल। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है आपका। तो इसमें चलिए लिखते, देखिए लाइन 1 का, अगर लाइन 1 और लाइन 2 सेम है तो इनका किसी एक काम क्या करते हैं, एक्सिस के साथ प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर देते, दोनों सेम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते फॉर लाइन 1 एंड 2, दोनों को एक साथ। तो यह हो जाएगा 3x + 2y -6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या आएगा, ये x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ से 2y -6 = 0 है, यहाँ से 2y है, तो लीनियर इक्वेशन बन गया, तो कांस्टेंट राइट में चला गया, साइन चेंज हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 3, तो एक पॉइंट मिल गया, 0,3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो जब y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो y वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या आएगा 3x -6 = 0। यहाँ से आपका 3x, ये लीनियर में चेंज होगा, उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा +6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो हमारा जो दूसरा सेकेंड पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, निर्देशांक 2,0। तो हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों ही लाइन के लिए सेम होगा। ठीक है, दोनों ही लाइन के लिए क्या होगा आपका, सेम होगा। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि फॉर लाइन 2
सी की वैल्यू क्या होगी 0,3 और डी की वैल्यू क्या होगी 2,0, सेम आएगा वही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंडीशन चेक किया और कैसे सॉल्व किया, पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया। चलिए अब इसको हम ड्रा करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाए। यहीं पे हम ड्रा कर लेते हैं। पहले हम एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, उसके बाद इधर हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वाई डैश एक्स डैश एक्स। तो चलिए पहले वहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। तो पॉइंट ए क्या है 0,3, तो वाई एक्सिस पर होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, 0 है, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। और बी 2,0 तो 1 2, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा ड्रा किया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों लाइन जो है, यानी ए यहाँ पर जो होगा पॉइंट वहीं सी होगा, और इसको हम क्या लिख देंगे 0,3। और ये पॉइंट जो है ये बी है, इक्वल टू डी होगा, और ये कितना हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। यानी दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं 1 और 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आलेख से यह स्पष्ट है कि दोनों लाइन क्या है संपाती हैं, अतः इनमें इन अनंत उभयनिष्ठ पॉइंट है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, अतः इनका सॉल्यूशन क्या होगा अनंत होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे अनंत सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे अनंत हल। अब उस अनंत हल को कैसे हम करेंगे आप उसको हम आपको बता रहे हैं। पहले यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा अनंत होगा। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट बोथ लाइन रिप्रेजेंट सेम लाइन, यानी कि दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, हेंस द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं जो है हल के लिए। आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो लाइन हमने लिया था क्या था वो 3x + 2y - 6 = 0। आप क्या करोगे कि एक चर को दूसरे चर के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो चलिए हम y = 6 उधर जाएगा, x यहाँ पर हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे को कितने से 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब बस कुछ नहीं करना, आप एक x की वैल्यू को रखिए, कोई रियल वैल्यू रखिए और y की वैल्यू निकालिए, फिर दूसरा x की वैल्यू रखिए, फिर y की वैल्यू निकालिए। इसी तरीके से x के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए y का भी क्या आएगा इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, यानी x और y के इनफाइनाइट पेयर मिलेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन में कितने पॉइंट कॉमन है, कितने पॉइंट उभयनिष्ठ इनफाइनाइट, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है। जैसे हम बोले x = 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, यानी कि एक पॉइंट आ गया 0,3। अब x की वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 = 6, 6 - 6 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो पॉइंट भी कितना आ गया 0,2। अब x की वैल्यू आप ले लीजिए, x = क्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने 3 ले लिया, तो 3 3 जा 9, 6 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका -3 - 3/2 आ जाएगा। पॉइंट सी कितना आ गया 3, -3/2।
x की वैल्यू आप 4 ले लीजिए, -4 ले लीजिए। तो जब -4 लेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 12, 12 में हम 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा 18 आएगा। 18 हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, -4, 9। ऐसे आप x की वैल्यू को रखते जाइए, x की कोई भी रियल वैल्यू रखते जाइए, y की रियल वैल्यू आपको मिलता रहेगा और आपके इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। और हर एक पॉइंट एक क्या होगा, उसका हल होगा, यानी कि हर एक पॉइंट क्या होगा, हल होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सिडेंट वाला बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आई होप ये आपको कॉन्सिडेंट वाली बात समझ में आएगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे हल निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए चला जाए, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए ये जैसे अब चलते हैं यहाँ पर, तीनों टाइप्स के हमने सॉल्यूशन पढ़ लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यानी अनंत हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब उसी में चलते हैं, उसी कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे फ्रैक्शन में जाएगा, ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, y/3 -1 = 0। अगर ऐसे दे रहा है तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले नंबर आप 1 को उधर भेज दीजिए राइट में, जो कांस्टेंट है उसको किधर भेज दीजिए, आप राइट में भेज दीजिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई x में करिए और 2 का मल्टीप्लाई y में करिए और डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1। तो ये हो जाएगा 3x + 2y बाई कितना आ जाएगा 6 = 1। अब 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपने इसको क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x + 2y - 6 = कितना आ गया 0 आ गया ये। ठीक है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम है उसी एलसीएम से सभी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो हम 6 को क्या किए कि सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई ये और 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और इधर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 3x + 2y - 6 = 0, वही आया। तो आप या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए या तो इन दोनों का एलसीएम से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे भी आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको, पहले जो इक्वेशन दिया था वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं था, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं था तो उसको हमने क्या किया कि पहले सिंप्लीफाई किया। 2 तरीके से हमने आपको बताया सिंप्लीफाई करना कि कैसे हमने किया है। तो आपको जो सही लगे आप उससे सॉल्व करिए, बोर्ड में सब वैलिड है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब फिर चलते सेकंड इक्वेशन लेते हैं वहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन आप ऐसे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x/4 और -y/5 और +2 = 0 है ऐसे। तो वहीं फिर आप जैसे या तो ऐसे सॉल्व कीजिए या तो देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या है, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा और 1 मतलब तीनों का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई x/4 -20 मल्टीप्लाइड बाई y/5 और प्लस इतना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 = 0। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5x -5 4 जा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 = 0। ये हमारा कितना है इक्वेशन नंबर 2। आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते जैसे इधर सॉल्व किया था, या तो इन दोनों यानी कि सभी के डिनोमिनेटर जो हर है उसका एलसीएम ले लीजिए, उसी एलसीएम से सभी को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे भी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है 20 से
गुणा करने पर, मल्टीप्लाई विथ 20। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और इक्वेशन 1 आ गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एक यूनिक हल मिलेगा आपको। तो यूनिक हल मिलेगा तो किस तरीके से, पहले फिर क्या करेंगे कि ये लाइन एक्स और वाई को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसको निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको बताया। तो चलिए अभी जैसे मान लीजिए कुछ और भी जैसे डेसिमल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, चला जाए। जैसे मान लीजिए कि अब डेसिमल वाले में, डेसिमल में कुछ इक्वेशन डेसिमल में दिए रहते हैं, जैसे 1.5x प्लस 2y और -3 इज इक्वल टू 0, और ऐसे भी दिया था x प्लस 1.3y प्लस 2.6 इज इक्वल टू 0। ये डेसिमल वाले आपके जो है कि दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है। तो कोई नहीं, देखिए ये भी बहुत आसान है। आप इसमें देखिएगा कि ये, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर एक और हम लिख लेते हैं, एक और थर्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 1.5x प्लस 0.25y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0.6x प्लस 1.75y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप पहले इसको डेसिमल को हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, तो पहले आपको देखना है कि हर एक टर्म में किस किस टर्म में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, किसमें जो है कि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो हमने इसमें देखा डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा हुआ। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट हमेशा हम राइट से काउंट करते हैं, जिससे हमारा क्या है 1.5x है। इस वेरिएबल को आपको नहीं देखना है, वेरिएबल को आप भूल जाइए, वेरिएबल वाले पार्ट को। तो डेसिमल देखिए राइट से काउंट करते हैं तो कितने डिजिट पर लगा हुआ है, 1 डिजिट पर लगा हुआ है। अगर 1 डिजिट पर लगा हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को 10 से, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और अगर 2 डिजिट पर लगा होगा तो क्या होगा 100 से, यानी कि मैक्सिमम जितना डिजिट पर लगा होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से। तो अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 का तो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाता है, डेसिमल क्या गायब हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20y और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -30। ये आपका न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगा थर्ड है, यही बस इसका एक अलग रूप है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ पे दोनों पे लगा हुआ है, लेकिन ये एक एक डिजिट पर, एक डिजिट पर यहाँ पर भी, एक डिजिट यहाँ पर भी है। तो मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पर है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10 इंटू एक्स प्लस 1.3y मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 10x प्लस एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ से भी डेसिमल पॉइंट क्या हो गया गायब, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इक्वेशन 4, ये दोनों इक्वेशन बट देखने में डिफरेंट लेकिन है दोनों क्या सेम। तो इस तरीके से डेसिमल पॉइंट को हमने रिमूव कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास न्यू इक्वेशंस आ गए, कौन, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ से क्या होगा कि अब इन दोनों में के लिए कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद वहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब आइए ये ऐसे भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा, 1 पे, इसमें 2 पे लगा हुआ, इसमें किसी पर भी नहीं। तो मैक्सिमम डिजिट पर जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है कितना पर है 2 पर। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमको मैक्सिमम डिजिट पर डेसिमल पॉइंट देखना है कि किस टर्म्स में, किस पद में सबसे अधिकतम डेसिमल पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर देखा इसमें 2 डिजिट पर, इसमें 1 पे, इसमें किसी पर नहीं। तो 2 का मतलब सबसे मैक्सिमम 2, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे था 100 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 100 y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पर एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है तो 10 से वो गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100 है
तो एक जीरो क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट को गायब करेगा और बाकी जो एक जीरो बच जाएगा उस यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे ऐसे, ये ठीक है। यानी कि डेसिमल पॉइंट से ज़्यादा जीरो है तो एक उतना डेसिमल में जीरो उतना जीरो डेसिमल को गायब करने में लग जाएगा और जितना बचेगा उतना हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। जैसे एक डेसिमल डिजिट है तो एक जीरो लगेगा और बाकी जो नेक्स्ट जो जीरो बच गया वहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर तो 2 डिजिट पर है तो यहाँ पर 2 जीरो चाहिए, यानी कि 100 चाहिए तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है, इसमें 2 पर है, इसमें 0 पर है, तो मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट कितना है, कितने डिजिट पर है आपका 2 पर है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो आ जाएगा आपका 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 100x 0.6x मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 100 y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। अब देखिए एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो तो एक डेसिमल को गायब कर देगा, बाकी जो एक जीरो बचेगा इसके साथ लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है तो 100 चाहिए, तो ठीक है 100 है वो पूरा गायब हो गया और यहाँ पर जाएगा -300, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो आप देख लीजिए कि ये जो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th है ये आपका फर्स्ट और सेकेंड के न्यू फॉर्म है, नया रूप है। तो इस तरीके से अगर डेसिमल वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको उसमें देखना है कि मैक्सिमम डिजिट पर डेसिमल पॉइंट किस टर्म में लगा हुआ है मैक्सिमम डिजिट पर, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमको उस इक्वेशन में उतने 10 से या 100 से यानी कि 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो इक्वेशन आएगा। अब जैसे मान लीजिए ये वाला इक्वेशन आया तो हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए जैसे देखा जाए तो इसको नोट कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे डेसिमल वाला दिया तो रिमूव कर लिया, कभी कभी इक्वेशन बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है इक्वेशन, ये 25y प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कभी इक्वेशन इस टाइप का दे देगा तो आपको ऐसा नहीं कि केवल यहीं से बस सॉल्व करना स्टार्ट करें, आप इसको क्या करें और थोड़ा सा छोटा बना लीजिए, रिमूव कर लीजिए, ठीक है। मतलब और इसको नंबर से डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसमें अगर हम 25 से डिवाइड कर दें सभी को, पहले आप 5 से डिवाइड करिए, 5 से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 0 है लास्ट में तो कटेगा ही, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30x, सभी को डिवाइड करेंगे नहीं कि केवल एक को, और यहाँ पर 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, दूसरा आ गया इसी का सेकेंड फॉर्म। अब दूसरे को किससे डिवाइड करिए, फिर से 5 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 6 30, 6x प्लस 1y और यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका थर्ड। तो आप देखिए यहाँ पे 1 से 1 को हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या ये है, ये इजी है, 6y प्लस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। अब बड़े नंबर को देखकर वैसे भी हमारा जो है कि हम जो है कि चीज़ों को और भूलने लगते हैं। तो ये आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसी तरह जो है ये वाला इक्वेशन जो ये इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। जो है इस वाले इक्वेशन में को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 60x प्लस 175 प्लस -300 इज इक्वल टू 0, इसको 1 बना लीजिए। तो आप देखिए लास्ट में 0 है, 5 है तो 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से पहले डिवाइड कर दीजिए। 5 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, भाग दे दीजिए 60 में, 12 5 60 होता है और ये y है। और 175 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से 7 ये डिवाइड करके आप देखेंगे तो 5 3 15 5 25 y और यहाँ पे 5 6 30 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 आ गया। अब इसके बाद 4 से 3 से नहीं, अब डिवाइड नहीं, अब सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको इसे और इसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल को पहले हटाया, फिर और इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया,
तब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब जिस मेथड से हमसे बोलेगा उस मेथड से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं फिर कुछ नया एक और सीखते हैं, उसके बाद फिर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए चला जाए। एक दो और इंटरसेक्टिंग का कर ले, तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए एक आध और किया जाए, उसके बाद फिर ये सीबीएसई में आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 3x प्लस 2i माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 और 2x माइनस 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले चेक कर लीजिए क्या होगा आपका, a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 और यहीं पर चेक कर लेते हैं आगे, कॉमा b1/b2। तो b1 की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे हो जाएगा -3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेम नहीं है ना, तो यहीं पर बस हो गया कि a1 सिंस a1 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 का मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंट है, यानी संगत है एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये हुआ कि ये संगत है, ये पता हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये कंडीशन है, तो ये संगत है और इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि इन लाइंस और अक्षों, यानी लाइंस और एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है, उस एरिया यानी उस क्षेत्रफल को आपको फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उन रेखाओं तथा अक्षों के बीच जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्र जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। ठीक है, वो इस टाइप के ही क्वेश्चन में केवल पूछेंगे और समांतर और संपाती के केस में नहीं पूछेंगे। तो चलिए जल्दी चला जाए, इसको जल्दी से थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट के लिए क्या होगा, x पहले लिख लिया जाए इक्वेशन, 3x प्लस 2i माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जब वैल्यू 0 रखेंगे तो 2i माइनस 11 इज इक्वल टू आएगा 0, यहाँ से 2i इज इक्वल टू आएगा 11, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/2, मतलब माइनस उधर गया, 11 प्लस हो गया और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक पॉइंट आ गया क्या, 0 का 11/2। अब y की वैल्यू 0 पुट करिए, तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 0 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/3। तो हमारे पास एक पॉइंट b क्या आया, 11/3, 0। ठीक है, अब आइए चलते हैं फॉर लाइन 2 के लिए ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। लाइन 2 क्या, 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालिए, माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
-3y और +10 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस कैंसिल कर देंगे और 3 क्या कर देंगे डिवाइड। तो पॉइंट जो सी आया क्या आया 0,10/3 आया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब y की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 2x - 0 + 10 = 0। तो यहाँ से आप 2x + 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -10 कितना आएगा 2/10/5, तो यहाँ पर जाएगा -5। मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में चला गया, तो पॉइंट डी कितना आया -5,0। ठीक है, तो वही सेम स्टेप से सेम प्रोसीजर है। तो इसको जल्दी से इरेज थोड़ा सा किया जाए, उसके बाद पॉइंट को लिखा जाए, पॉइंट को ड्रा किया जाए। तो पॉइंट क्या है लाइन 1 के लिए, क्या पॉइंट है फॉर लाइन 1, ये पॉइंट हमारा कितना आया है 0,11/2 एंड पॉइंट बी क्या है 11/3, 0। सेकेंड लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,10/3 और डी क्या है -5,0 है। तो अब मैंने पॉइंट को लिख लिया है। पॉइंट को लिखने के बाद क्या करेंगे, हम एक्सिस को ड्रा करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को। उसके बाद आइए जल्दी से एक्सिस को ड्रा किया जाए। एक्सिस अपने से आप छोटा बड़ा बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। y हो गया y डैश x डैशन x, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी a 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हम यहाँ पर खींच रहे हैं ना पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, हमको बार बार आपको बता रहे हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप नंबर भी लिख लीजिएगा 1 2 3, इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में और इधर माइनस में। तो चलिए पहले 0,11/2, तो 11/2 आप देखिए अप्रॉक्सीमेट आपका कितना आएगा 5.5 आएगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5.5, ठीक है। और 3/11 का क्या होगा 11/3, तो कितना आएगा 3 3 जा 9 पॉइंट 6 के 18, मान लीजिए 3 पॉइंट समथिंग 7 आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट कितना आएगा 7 आएगा। 3.6 है तो 3 6 के 18 हो जाएगा, फिर 3 6 इससे आता रहेगा जो है 3 6 के 18 3 6 के 18, ठीक है। 3.7 आप ले सकते हो या 3.6 एक्स एक्सिस पर 1 2 3, तो बिल्कुल यहीं से आप मिड में ले लीजिए, थोड़ा सा आगे जो है। तो आइए इसको थोड़ा सा ड्रा कर लिया जाए पहले, 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये हो गया लाइन 1 का ग्राफ। अब आते हैं 2 के लिए। तो 10/3 का मतलब हुआ 3.33, यानी कि 3.3 ही लेंगे तो वाई एक्सिस पर होगा। 3.3 का मतलब 1 2 3, तो अब देखिए मिड ये होगा आपका, मिड ये होगा, इससे नीचे थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। और ये -5/-5, -5,0 एक्स एक्सिस पर -5 1 2 3 4 5 ये है। तो इसको जल्दी से हम ज्वाइन करके बना लें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें। पॉइंट को पहले मेंशन आप कर दीजिए ए बी सी, तो ये हमारे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी क्या है ये है, और डी ये है, और ये इस पॉइंट को हम ई बोल दे रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोल दिया ई बोल दिया, ठीक है। और जो क्वेश्चन था लास्ट में, ये एरिया यही आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये आपसे यही एरिया पूछेगा कि ये लाइन हमारा 2 हो गया,
ये लाइन 2 हो गया, ये लाइन 1 हो गया और ये एक्सिस हो गया। तो तीनों से जो एरिया घिरा है, जो तीनों से जो एरिया घिरा उसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, ये जो रीजन तीनों से बाउंड हो रहा है, जो क्षेत्र बाउंड हो रहा है वो हमको एरिया चाहिए। ट्रायंगल है तो मतलब बेसिकली हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, यही चाहिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता। तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट कर लें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बताया था हम कि इससे क्या करिए, एक मिनट, देखिए मतलब इस वाले पॉइंट से आप बिल्कुल क्या करिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर इससे डॉटेड लाइन से बिल्कुल आप एक्स एक्सिस पे से ड्रा करिए, एक्स एक्सिस पे, यानी इस पॉइंट से आपको एक्स अक्ष पर क्या करना है, एक डॉटेड लाइन ड्रा करना है ये, और उसी तरह वाई अक्ष पर भी ड्रा करना है। ऐसे आप सही बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सही आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो डॉटेड लाइन आ रहा है एक्स अक्ष को कहाँ पे मीट कर रहा है, 1 पे। कहाँ पे मीट कर रहा है, 1 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। और वाई एक्स को कहाँ मीट कर रहा है, 1 2 3 4 पे। कहाँ पे, 4 पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो x यानी सोल्यूशन आपको तो मिल गया। सोल्यूशन क्या है, x = 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब आपको एरिया मैन फाइंड आउट करना है। तो एरिया आपका क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस का मतलब हो गया आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका क्या है, ये आपका आधार हो गया। आधार देखिए कितना है, यहां से यहां तक कितना है आपका, 5 है। और ये कितना आपका 1 2 3.5 है। 3 पॉइंट ऐसे आप ले लो ना, वो फ्रैक्शन में जो आया था आपका, फ्रैक्शन में कितना आया था, 10/3 आया था। ऐसे 10/3 ऐसे, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपका बेस हो गया। और हाइट यही वाली हाइट होगी, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हाइट आपका कितना है, ये 4 है। ये हाइट कितना आपको है, 4। 1 2 3 4, यानी वाई एक्सिस का जो लेंथ होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा। तो ये हो गया हाइट आपका। तो बेस आपका कितना है, 5 + 10/3 और हाइट आपका कितना हो गया, 4। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 10 को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10/3 इसके साथ एडिशन में है। यानी हम उन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हो, तो क्या डिवीजन में हो। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा। तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/1 + 10/3 और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो चलिए सिंप्लीफाई कर दे, 5 नहीं कितना आ जाएगा, 15 + 1 में 10 का करेंगे हो जाएगा 10। और बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यह जाएगा 25/3/2। 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50/3 वर्ग इकाई, या इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप में कोई क्वेश्चन में ये ट्रायंगल के एरिया ही फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो आप बेस जब भी निकालेंगे तो माइनस साइन आपको नहीं लेना है, माइनस को भूल जाएंगे। आप क्या लेंगे, केवल प्लस लेंगे, आप सबको ऐड कर देना है। ठीक है, हो सकता है कि ट्रायंगल एक ही साइड बने, हो सकता है कि ट्रायंगल क्या रहे, दोनों साइड बने। तो ये आप साइन माइनस नहीं लेंगे, बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, माइनस आपको नहीं लेना है, टोटली क्या लेना है आपको, प्लस लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब फिर चलते हैं, फिर हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ और नए तकनीक के साथ आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम आपको नेक्स्ट मेथड सिखाएंगे। अब ग्राफिकल मेथड में हमने काफ़ी बता रखा है, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कुछ और उसमें बताएं, नहीं तो फिर अब जो है कि नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।